नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम बात करें अगले क्लास की अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अपनी बात कर चुके हैं। इसमें पर्वतों के अलावा बात कर रहे हैं अपने इसमें नदियां। ये अफ्रीका महाद्वीप। नदियों की बात करते हैं, सबसे पहले नील नदी की बात करते हैं। नील नदी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से एक धारा निकलती है, उसका नाम है सफेद नील। क्या नाम है? सफेद नील, जो उत्तर की तरफ बहती है। उत्तर की तरफ बहती हुई आगे बढ़ती है और इस जगह पर एक धारा है, झील है, उसका नाम है ताना झील। ताना झील। ताना झील से भी एक धारा निकलती है। दोनों धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो इस जगह पर एक जगह का नाम है खार्तूम, जो सूडान की राजधानी है। सूडान की राजधानी खार्तूम, उस जगह पर दोनों धाराएं, इसको बोलते हैं सफेद नील और इसको बोलते हैं ब्लू नील। दोनों धाराओं में आने के बाद में इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। और ये उत्तर की तरफ बहती हुई और भूमध्य सागर के अंदर, भूमध्य सागर, इसमें जाकर ये गिरती है, उत्तर की तरफ बहती है। और कहां से? मिस्र देश है, उसका एक जगह से तरह उसका कायरा। मिस्र देश की राजधानी है कायरा, वहां पर जाकर ये मिलती है। एक नदी जो है इस जगह पर कांगो जायरे, कांगो जायरे नदी। कांगो जायरे नदी की बात करते हैं। कांगो देश के अंदर इसको कांगो नदी के नाम जानते हैं और जायरे देश में जायरे देश के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इस नदी की बात आती है। अगर अपने बात करते हैं इसमें नील नदी की, तो नील नदी का टॉपिक सबसे पहले करते हैं। नील नदी, नील नदी। नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप के नील नदी की बात करते हैं। अफ्रीका जो है इसको अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सफेद नील, विक्टोरिया झील व या झील से तथा ब्लू ब्रैकेट में नीली, नील ताना या टाना झील। टाना झील से निकलने के पश्चात
उत्तर की तरफ बहती हुई सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलने के पश्चात नील नदी के नाम से जानी जाती है। तथा उत्तर की तरफ बहती हुई मिस्र देश ब्रैकेट में काहिरा मिस्र देश की राजधानी के पास निकलने के पश्चात भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर के अंदर गिरती है। इस नदी पर ओसवान बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? ओसवान बांध बना हुआ है। ध्यान रखना, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6630 किलोमीटर 6630 किलोमीटर है। ये थी अपनी बात है, नील नदी की बात कर रहे थे। ध्यान रखें, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में सफेद नील विक्टोरिया झील से तथा ब्लू नील नीले नील ताना झील या टाना झील से निकलने के पश्चात उत्तर की तरफ बहती हुई और एक खार्तूम में जाकर सूडान की राजधानी में मिलती है। इसके पश्चात इसको नील नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कायरा में से निकलते, मिस्र देश के कायरा के पास से निकलते भूमध्य सागर में ये गिरती है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 6630 किलोमीटर। और इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है ओसवान बांध। अगली नदी है कांगो जायरे, 2 नंबर। कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे जो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार पार
करती हुई, दोबर पार करती हुई गिनी की खाड़ी, ये गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी, खाड़ी में गिरती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में उष्णकटिबंधीय, कांगो बेसिन में उष्णकटिबंधीय वनों का विकास हुआ है। कांगो बेसिन यानी कांगो क्षेत्र के अंदर, कांगो बेसिन जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों का विकास हुआ है, ध्यान रखना। उसके पश्चात इसमें विश्व का दूसरा बड़ा क्षेत्र, ध्यान रखना, ये विश्व का दूसरा बड़ा क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। उबांगी व कसाई, उबांगी व कसाई एवं कसाई, इसकी सहायक, उबांगी व कसाई इसकी सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना। उबांगी व कसाई इसकी सहायक नदियां हैं। स्टेनले, 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 ध्यान रखना, जल विद्युत, स्टेनले जल विद्युत क्षेत्र, स्टेनले जल विद्युत क्षेत्र जो है, ध्यान रखना, फेमस है इस क्षेत्र के अंदर, जल विद्युत क्षेत्र इसमें फेमस है। परियोजना क्षेत्र, परियोजना स्थित है कांगो बेसिन में, पिग्मी जनजाति निवास करती है। ये थी। ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी है? कांगो जायरे नदी, ध्यान रखना। एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इसमें विषुवत रेखा को 2 बार पार करती हुई गिनी की खाड़ी, गिनी खाड़ी के अंदर स्थित है, गिरती है, और इस कांगो बेसिन जो है उष्णकटिबंधीय वनों का विकास हुआ है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। उबांगी व कसाई इसकी सहायक नदियां हैं और स्टेनले जल विद्युत परियोजना इस पर स्थित है। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है। अगली नदी की बात करते हैं इसमें, नाइजर, नाइजर नदी, नाइजर नदी जो है इस जगह पर स्थित है। नाइजर, नाइजर नदी, नाइजर नदी को जो है अपने पाम तेल, व ताड़ तेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? पाम तेल व ताड़ तेल के नाम से भी जानते, ध्यान रखना। इसकी सहायक नदी
इसकी सहायक नदी कैंजी, इसकी सहायक नदी जो है बेन्यू, बेन्यू, बेन्यू है तथा बेन्यू है तथा कैंजी बांध भी बना हुआ है। ये नाइजर नदी पाम तेल और ताड़ तेल के नाम से जानते हैं और इसकी सहायक नदी कौन सी है? बेन्यू नदी है, ध्यान रखना। तथा इसमें केंजी बांध परियोजना भी स्थित है, ध्यान रखना। आगे नदी का नाम है जेम्ब्रेजी नदी। जेम्ब्रेजी नदी